Hello students, welcome to English class. Students, from today onwards we are going to start the 8th chapter from your textbook, that is on saying please. So as the title indicates, on saying please, it shows that we should use the words like please, thank you and sorry. This chapter deals with the courtesy of our life. Courtesy, that is the manners, the moral values we have, how mannerful and how respectful we are with others. Okay, so uh, the theme is about good manners. We should not possess rude attitude, rude behaviors towards other, no matter if the person we are dealing with is rich or poor, elder or younger. No matter whoever we are talking with, we should always be courteous. Okay, so this is the chapter is all about. So let's just start with the chapter now. Here are some famous quotations given by famous authors. So now to begin with the chapter, the essay on saying please by A.G. Gardner highlights the importance of courtesy in our life. A.G. Gardner illustrates the importance of courtesy through examples from everyday life. The theme of the essay revolves around the issue of manners, and while we might be frustrated with the rudeness around us, individuals can counter it by demonstrating good manners to one another. So now ये जो ऐसे है ऑन सेइंग प्लीज, इट इज रिटन बाय एजी गार्डनर, जहाँ पे ये हाईलाइट कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कर्टेसी इन अवर लाइफ. कर्टेसी, एज आई हैव अर्लियर सेड, कर्टेसी मीन्स गुड मैनर्स. ओके, नाउ यहाँ पे एजी गार्डनर एवरीडे लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके हमें बता रहे हैं कि जो हमारा बिहेवियर होता है कभी कभी रूड हो जाता है, जिससे सामने वाले को हर्ट होता है. वही छोटी सी बात होती है, अगर हम पोलाइट हो जाते हैं, हम किसी से प्यार से बात कर लेते हैं, तो कम्प्लीटली डिफरेंट उसका आउटपुट मिल सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे वो इसमें इसका थीम उन्होंने ऐसे लगाया है कि जो हमारे आसपास की चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें, वो कई बार ऐसी हो जाती है जिससे हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम रूड हो जाते हैं. वहीं पे हम चाहो तो हम गुड मैनर्स भी शो कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स नाउ मूव ऑन विद द चैप्टर. A young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. It was a question of please. The complainant entering the lift said top. The liftman demanded top please. And this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurdled the passenger out of the lift. This, of course, was carrying a comment on manner too far. Discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault and battery. If a burglar breaks into my house and I knocked him down, the law will acquit me, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. सो नाउ यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि एक लिफ्ट मैन है. ठीक है, जनरली बड़ी बिल्डिंग्स में, ऑफिस बिल्डिंग्स में लिफ्ट लगी होती है, वहाँ पे लिफ्ट मैन भी होता है. तो एक बार एक लिफ्ट मैन ने क्या किया, एक पैसेंजर को अपने लिफ्ट से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था. ठीक है, क्यों निकाल दिया था? ऑल दो लिफ्ट मैन का ये बिहेवियर गलत था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्यों उन्होंने किया? यहाँ पे सवाल था सिर्फ एक प्लीज कहने का. ठीक है, क्योंकि जो पर्सन लिफ्ट में आया था उन्होंने टॉप कहा था. जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो हम बताते हैं किस फ्लोर पे हमें जाना है, तो उस पर्सन ने टॉप कहा था लिफ्टमैन से. लिफ्टमैन ने सिर्फ इतनी डिमांड की, टॉप प्लीज, इस तरीके से पोलाइट वे में आप कहिए. लेकिन वो मैन मना कर देता है प्लीज कहने से, जिसकी वजह से लिफ्टमैन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर्सन को लिफ्ट से धक्का देकर बाहर निकाल देता है. ठीक है, अब ये जो इंसिडेंस था ये एक जनरली कमेंट है मैनर्स पे. क्या उस पैसेंजर का बिहेवियर सही था? क्या लिफ्टमैन सही था या गलत था? अगर वो पैसेंजर टॉप प्लीज कह देता तो भी उसका कोई लॉस नहीं था, बल्कि लिफ्टमैन को अपने आप में थोड़ा सा अच्छा लगता कि लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं. अब डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस. ठीक है, डिसकर्टेसी क्या होता है? डिसकर्टेसी होता है रूड बिहेवियर.
हम जिससे कि हम अगर किसी से कोई रूड बिहेवियर करते हैं तो ये लीगल क्राइम नहीं है, ठीक है। एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बेट्रे। असॉल्ट एंड बेट्रे मतलब किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाना, ठीक है। जब हम डिस्कर्टेसी हो जाते हैं, जब हम इल मैनर हो जाते हैं, जब हम रूडली बिहेव करते हैं तो लीगल ऑफेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये किसी को फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ओके, लीगल ऑफेंस कब होगा? जब हम किसी को लीगली जब हम किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाएंगे। तो डिस्कर्टेसी होना, इल मैनर होना लीगल ऑफेंस नहीं है, लेकिन इससे जो हर्ट होता है सामने वाले को कई बार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में कोई चोर घुस आता है और हम उसे मार देते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, ठीक है, तो ये यहाँ पर हम बच सकते हैं। क्यों किया? ऑल्दो हमने यहाँ पे फिजिकल असॉल्ट किया है, ठीक है, हम इसके लिए पनिशेबल हैं, लेकिन हमारे पास रीजन है कि हम अपने आप को बचा रहे थे, ठीक है। अगर ऐसे फिजिकल असॉल्ट में ये लीगल ऑफेंस है, लेकिन वहीं पर अगर हम किसी से डिसकर्टेसी रखते हैं तो फिर वो लीगल ऑफेंस नहीं होता है। It does this because the burglar and my assailants have broken quite definite commands of the laws, but no legal system could attempt to legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as legally punishable offense. And whatever our sympathy with the lift man, we must admit that the law is responsible. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि किसकी गलती थी? बर्गलर की गलती थी कि हमारे किसी घर में चोर आया है। ये एक तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिजिकल अटैक हो रहा है दोनों के बीच में। नाउ यहाँ पे अगर हम चोर के ऊपर अटैक करें तो हमारे पास लीगल रीजन है कि हमने क्यों किया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फिजिकल असॉल्ट होता है वो पनिशेबल होता है, लेकिन ऐसा कोई लेजिस्लेचर नहीं बना है जो कि बैड मैनर्स के लिए अगेंस्ट। चूंकि कोई अगर किसी से बैड मैनर करता है, रूडली बात करता है, किसी को गाली दे देता है, तो उसे 2 दिन के लिए जेल जाना पड़ेगा, 1 हफ्ते की सजा हो जाएगी। ऐसा कोई लेजिस्लेचर में कोई भी लॉ नहीं बना है बैड मैनर्स के लिए, ठीक है। या ऐसा या डिसकर्टेसी होने के लिए कोई भी लीगल पनिशेबल ऑफेंस नहीं है डिसकर्टेसी होना, ठीक है। लीगली हम गलत नहीं है, लीगली हमने कोई क्राइम नहीं किया है, किसी से हम रूडली बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंदर ही हमें फील होना चाहिए कि हम किस पर्सन से किस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी हमारी सिंपैथी है उस लिफ्ट मैन के साथ, ये कहीं ना कहीं बताता है कि शायद लॉ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या इस चीज़ का भी लॉ होना चाहिए कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बात करना है? क्या इस चीज़ के लिए भी कोई लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन। It would never do if we were at liberty to box people's ear because we did not like their behavior or the tone of their voice or the scowl on their faces. अब जो है, अगर हमें ये फ्रीडम मिल जाए, ठीक है, कि अगर हमें किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आया तो हम उसे सीधा पंच मार रहे हैं, ठीक है, या उनकी बात करने का टोन, उनकी टोन ऑफ वॉइस हमें पसंद नहीं आती है, या अगर वो स्काउल ऑन देयर फेसेस, स्काउल मतलब गुस्से वाला एक्सप्रेशन होना, ठीक है। अगर कोई पर्सन इस तरीके से बात कर रहा है, गलत टोन में, गुस्से में बात कर रहा है, तो क्या हमारे पास ये राइट है कि हम जाके उसे स्लैप कर दें या उसे हम पंच मार दें जस्ट बिकॉज कि हमें उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया है? ये लीगली कहीं नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। Our fits would never be idle and the gutters of the city would run with blood all day. अब फर्दर यहाँ पे क्या कह रहा है? Our fits मतलब जो हम पंच करेंगे, ठीक है। अगर अगर ऐसा होता कि हमें ये राइट मिल जाता, अगर अगर ऐसा लॉ बन जाता लेजिस्लेचर में कि हमें किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आया तो हम उसे पंच मार दो, हम उसे मार दो, हम उसके साथ कोई भी झगड़ा करो, ठीक है। अगर ऐसा होता तो क्या होता? जितने भी सिटी में गटर हैं वो सब कुछ सारा दिन भर ब्लड से ही भरे होते। जैसे कि गटर से पानी बहता है, उसकी जगह क्या होगा? लोगों का खून बहेगा। क्यों बहेगा? क्योंकि दिन भर में ऐसे कितनी बार होता है, इतने लोगों से मिलते हैं जिसका बिहेवियर हमें नहीं पसंद आता है,
तो अगर हम उन्हें मार देंगे तो और क्या होगा। इस वजह से कोई भी लॉ नहीं बना है डिसकर्टेसी होने के लिए। I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or boorish, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. अब जो है, अगर कहने की अगर हम अनसिविल हैं, अनसिविल होना मतलब इम्पोलाइट होना, बैड मैनर्स रखना, ठीक है। अगर हम अनसिविल हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो लॉ क्या करेगा, लॉ हमें फर्दर वॉयलेट होने से बचा सकता है। दैट इज कि कोई ऐसा लॉ नहीं है कि अगर हम किसी से इम्पोलाइट हो रहे हैं तो हमें कोई सजा मिलेगी, ठीक है। आई मे बी हॉटी एंड बोरिश। हॉटी मतलब एरोगेंट होना, घमंड में रहकर बात करना, ईगोइस्टिक रहना। बोरिश मतलब रफ रहना, कि हम चाहे तो हम ईगोइस्टिक रह सकते हैं, हम चाहे तो हम रफली बात कर सकते हैं और उसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं है, हमें कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं पुलिस को, कोई भी हम पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, बल्कि सिर्फ लोग इतना समझ लेंगे कि हम एक इल मैनर्ड फेलो हैं, ठीक है। लोगों का बस माइंडसेट बढ़ जाएगा हमारे लिए कि हम बहुत ही इल मैनर्ड हैं, लेकिन हमें इसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं देनी है, ना कोई ऑफेंस है। तो क्या अगर ऐसा कोई लॉ नहीं है कि हम किसी से कैसे बिहेव कर सकते हैं, इल मैनर्ड हम रख सकते हैं, अगर इसके लिए कोई लॉ नहीं है तो क्या इसका ये मतलब है कि हम जिससे जैसे चाहे बात करें, या जिससे हम जैसे चाहे हम इल मैनर्ड से बात करें? नो, आंसर इज नो। चाहे इसके लिए लॉ हो या ना हो, हमेशा हमें हमेशा सभी के साथ पूरे मैनर से और पोलाइट वे में ही बात करना चाहिए। The law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. It does not recognize the lactation of our feelings as a case of compensation. अब जो है, जो लॉ है, लॉ कोई किसी पर कोई कंपल्शन नहीं लगाता है कि हमें प्लीज वर्ड यूज करना चाहिए, ठीक है, या हमें हमारी टोन ऑफ वॉइस को कंट्रोल करना चाहिए, या एक ही पर्टिकुलर मैनर में हमें बात करना चाहिए। पीपल सेंसिबिलिटीज, सेंसिबिलिटीज मतलब अंडरस्टैंडिंग या एबिलिटी, दूसरों को हम कितना ज्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये हम पर है कि हम कितने ज्यादा सेंसिबल है टुवर्ड्स अदर्स, एंड उससे अकॉर्डिंग हमें अपनी टोन ऑफ वॉइस रखना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि हम प्लीज नहीं कहते हैं, हम अपनी आवाज की वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, हम रूडली बात करते हैं, तो इसके लिए कोई भी लॉ नहीं है। एंड मोर इट सेज दैट आई शैल नॉट वैक्स माई मुस्टैच, ठीक है। नाउ वैक्स मतलब इंक्रीज करना, और ऐसा भी कोई लॉ नहीं है, कोई मुझे आकर ये नहीं कह सकता है कि हमें हमारी मुस्टैच को बड़ी करनी है, या अपने बाल को डाई कर लो। वेयर रिंगलेट्स, रिंगलेट्स मतलब जो गूंद की चोटी होती है उसको कहते हैं रिंगलेट्स, कि आप चोटी बना लो, ठीक है। कोई भी आकर हमें ये चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, ऐसा भी कोई लॉ नहीं बना है। It does not recognize the lacration of our feelings as a case of compensation. Lacration मतलब होता है हर्ट करना किसी को भी, ठीक है। एंड कॉम्पनसेशन मतलब किसी को हर्ट करने के बदले हम कोई चीज़ दे रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं हमें हर्ट होता है कि कोई पर्सन हम पे आगे क्यों डोमिनेट कर सकता है, या कोई आकर अगर हमें ऐसे कहेगा, हमारे लुक्स के बारे में कोई भी गलत बात करेगा, उससे हमें हर्ट होगा। तो फीलिंग्स के बदले कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैंने आपको 10 बार हर्ट किया तो लो उसके बदले आप 1000 रुपये रख लो, ठीक है। ऐसा कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवर नेचर, हम कितने ज़्यादा गुड वैल्यूज अपने अंदर होल्ड करके रखे हैं। There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters, but this does not mean that the damages are negligible. It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins for which he could have a legal redress. अब जो है, अगर हम किसी को मॉरली या इंटेलेक्चुअली हम हर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई अलाउंस देना नहीं है, कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, लेकिन क्योंकि इससे कोई डैमेज नहीं हो रहा है, कोई फिजिकल डैमेज नहीं हो रहा है, लेकिन
बात ये नहीं कि अगर फिजिकल डैमेज नहीं हो रहा है तो डैमेजेस हो रहे हैं वो डैमेजेस नेग्लिजिबल हैं, ठीक है। जो इंटरनल डैमेजेस होते हैं, जो लोगों को हर्ट होता है, वो ज़्यादा बुरा होता है रेदर देन द फिजिकल डैमेज। तो इस वजह से कहा गया है कि इल मैनर करने से कोई अलायंस नहीं है, क्योंकि उससे कोई फिजिकल डैमेज नहीं हो रहा है, लेकिन जो इंटरनल डैमेजेस हम फील करते हैं वो नेग्लिजिबल भी नहीं है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे लिफ्टमैन के साथ क्या हुआ था, लिफ्टमैन के साथ लाइक पॉसिबल है कि हो सकता है उसे उस पैसेंजर का प्लीज़ कहना इतना ज़्यादा बुरा लग गया कि उन्हें फिजिकली किक करना पड़ा, और जिसकी वजह से उन पर केस हो सकता है, ठीक है। केस होगा क्योंकि लिफ्टमैन ने किक कर दिया था, कि लिफ्टमैन ने पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर निकाल दिया था, पुश करके निकाला, फिजिकल अटैक हुआ है, तो वो लीगल ऑफेंस हो गया है। लेकिन जो उस पैसेंजर ने प्लीज नहीं कह के हर्ट किया है, उसके लिए कोई ऑफेंस, कोई लीगल ऑफेंस नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि फिजिकल ऑफेंस से ज़्यादा जो मॉरल वैल्यूज हर्ट करते हैं वो ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर जाते हैं। The pain of a kick on the shin soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison the whole day. I can imagine the liftman denied the relief or of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour and visiting it on his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. अब जो है वो कह रहे हैं कि जब फिजिकल असॉल्ट होता है तो फिजिकल पेन जो होता है वो तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हुआ है उससे हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, हमारा पूरा दिन में पॉजनीस हो जाता है। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि फिजिकल दर्द जो होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमें अंदर हर्ट होता है उससे हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अब फर्दर क्या होगा, जो लिफ्टमैन है, अगर हम ऐसा करें कि जो लिफ्टमैन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऑथर को लिफ्ट के बाहर निकाल दिया था, ये उसका एक शायद हो सकता है उसे बाद में इस चीज़ के रिग्रेट फील हो, ठीक है। लेकिन जो पैसेंजर है जो लिफ्ट के बाहर गया वो क्या करेगा, उसका तो उसे तो हर्ट हो गया है। अब हो सकता है कि वो अपने घर जाएगा और घर जाके जो गुस्सा है लिफ्टमैन का वो अपनी वाइफ पर निकाल देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं कि अगर फिजिकल असॉल्ट ना भी हो तो जो हम इंटरनली हर्ट होते हैं, जो हमारे मॉरल वैल्यूज हर्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये होता है कि वो गुस्सा हम किसी और के ऊपर निकाल देंगे, है ना। तो इसी तरीके से इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे एक लिफ्टमैन का एग्जांपल हमने भी देखा कि किस तरीके से सिर्फ प्लीज नहीं कहने से लिफ्टमैन को इतना बुरा लग गया कि उसे पैसेंजर को पुश करके बाहर फेंकना पड़ा। इसके आगे ऑथर ने और भी एग्जांपल्स हमें दिए हैं मॉरल वैल्यूज का, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।